हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे CAPM मॉडल की, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में CAPM मॉडल। तो ये CAPM मॉडल होता क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे ये वीडियो में। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बिगिनिंग थोड़ा समझते हैं कि CAPM मॉडल क्या है। तो CAPM मॉडल जो है वो शेयर मार्केट के इक्विटी शेयर है। मुझे किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, भाई कैसे, तो ये हम समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे मुझे किसी रिलायंस कंपनी के शेयर में, टाटा कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क लेता हूं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, बैंक में मैं इन्वेस्ट करूंगा, बैंक में सेविंग अकाउंट में रखूंगा या फिर FD बना के रखूंगा, तो एवरेज रिटर्न कितना चल रहा है, 6% रिटर्न एवरेज चल रहा है। तो यहाँ पे उसका रिस्क कितना है, 0। रिस्क को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे CAPM मॉडल में बीटा को, तो यहाँ पे रिस्क 0 है और इसको बोला जाएगा रिस्क फ्री रिटर्न। मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा, घर जाके शांति से सो जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बैंक 6% रिटर्न तो लेने ही वाला है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अभी फिलहाल तो करंट सिचुएशन में ये भी नहीं बोल सकते कि बैंक में हमारी पैसा अमाउंट सेफ है। तो ये ऐसा मान के चलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न बैंक रेट को, या फिर ट्रेजरी बिल रेट जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, ट्रेजरी वो गवर्नमेंट मिनिमम इतना रिटर्न देता है तो इसको ट्रेजरी बिल रेट बोला जाता है। तो इसके ऊपर 6% रिटर्न मिलता है तो उसको हम मान लेंगे रिस्क फ्री रिटर्न है, मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। अब मैं क्या सोचता हूं, मैं मार्केट में जाता हूं, कहाँ पे, निफ्टी में, BSE में, शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, BSE 30, वहां पे एवरेज मार्केट का रिटर्न कितना चल रहा है, 10%। और कितना रिस्क है, उसका बीटा 1 है। ये बीटा किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये बीटा किस तरीके से आता है, मतलब इसका रिस्क 1 होता है। तो मार्केट का जो 10% रिटर्न है वो हमको क्यों मिला, यहाँ पे 6% मिल रहा है, वहां पे 4% ज्यादा मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी हमको 4% ज्यादा मिला, उसका बीटा 1 है, जिसको सेंसिटिविटी टू इंडेक्स बोला जाता है। तो बहुत सारे सिस्टमेटिक फैक्टर, अनसिस्टमेटिक फैक्टर होते हैं जिसको रिस्क बोला जाता है, वो शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं। उसको हम कैलकुलेशन करके, सारी चीजों को कैलकुलेशन करके रिस्क फाइंड किया जाता है। पर यहाँ पे हमको नॉर्मल इतना ही समझना है, इसका बीटा 1 है, मार्केट का रिस्क 1 है, उसके सामने 10% रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे रिस्क 0 है, घर जाके सो जाओ, 6% रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं क्या सोचता हूँ, मुझे तो इतना रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो रिस्क भी ज्यादा होगा। मुझे टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है जिसकी शेयर की प्राइस अराउंड चल रही है, मार्केट प्राइस, दिस इज नॉट बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस चल रही है 170 रुपीज, मुझे उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं रिस्क भी ज्यादा लेता हूं क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं। मैं टाटा कंपनी का सेल्स कभी भी इंक्रीज हो सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है, हमको पता नहीं है। तो इसके लिए मैं रिस्क कितना ले रहा हूं, यहाँ पे इसका बीटा कितना है, 1.3, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये इसका बीटा रिस्क कितना है, 1.3, मार्केट से इसका रिस्क ज्यादा है ना, ज्यादा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ना बैंक में जाता हूं, ना मार्केट के निफ्टी के इंडेक्स में जाता हूं, मैं सीधा जाता हूं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए।
तो कितना मिलना चाहिए ये कौन बताएगा? CAPM मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल हमको बताएगा कि आप 1.3 का बीटा लेते हो तो उसके सामने आपको रिटर्न भी कितना मिलना चाहिए। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे, रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM मॉडल। तो यहाँ पे RF का मीनिंग ये होता है रिस्क फ्री रेट कितना है 6%, RM का मीनिंग होता है मार्केट रिटर्न कितना है 10%, यहाँ पे बीटा कितना है, टाटा कंपनी के शेयर का 1.3, हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, हम फॉर्मूला में फिगर पुटअप करेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है हम देखते हैं। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट कितना मिल रहा है हमको 6%, बीटा में कितना रिस्क ले रहा हूं 1 से ज्यादा 1.3, और मार्केट का रिटर्न कितना है 10, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट कितना है, कोई रिस्क नहीं है, 6% रिटर्न मिलता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 1.3, इसको 1.3 इंटू 4 अराउंड आएगा 11.8 या 2 समथिंग आएगा, 11.2 समथिंग आएगा। तो इतना हमको रिटर्न मिलता है। तो ये क्या हो गया देख लेते हैं कितना रिटर्न आता है। यहाँ पे 1.3 इंटू 4 प्लस 6, ओके 11.2 आता है। तो ये 11.2 हमको रिटर्न मिला, मार्केट से कितना रिटर्न मिला 1.2% ज्यादा रिटर्न मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने रिस्क भी ज्यादा लिया है। तो रिस्क ज्यादा लेते हैं तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, पर कितना मिलता है, कितना मिलना चाहिए हमको, भाई मैं इतना रिस्क लेता हूं तो मुझे इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। तो ये कौन सिखाता हमको? CAPM मॉडल की जो थियरी है वो बीटा के बेस पे है। बीटा इज सेंसिटिविटी टू इंडेक्स, ये बीटा को रिस्क कंसिडर किया जाता है। तो बीटा का कैलकुलेशन भी होता है, किस तरीके से रिस्क ये कैलकुलेट करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बीटा किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे तो हमको पता चल गया कि मैं टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 1 साल के अंदर 11.2% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, पर मुझे फिर उसमें 6% रिटर्न मिलेगा तो वहां पे इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि रिस्क भी लिया और रिटर्न कितना मिला बैंक में जितना मिल रहा है उतना। तो ये तो गलत बात हो गई। तो इतना हमको यहाँ पे पता चलता है। अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो उसको कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए अगर मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो यही चीज हमको CAPM मॉडल में सीखनी है। थैंक यू वेरी मच।